अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हक के सवाल प्रोग्राम में हम इंसान के सवाल पूछने की आज़ादी का एहतराम करते हैं और आपको बाइबली और मंतकी जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल ये है, मत्ती की इंजील पहले बाब में कहा गया है कि वो दाऊद का बेटा है, अब्राहम का बेटा है। फिर हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वो इब्ने आदम है, और फिर इस ताल्लुक से कि वो खुदा का बेटा है। क्या मसीह दाऊद का बेटा है या अब्राहम का बेटा है या इब्ने आदम है या खुदा का बेटा है? तो जवाब जानेंगे वक्फे के बाद। जब हम मत्ती पहले बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मसीह दाऊद का बेटा है, अब्राहम का बेटा है। यानी लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद अब्राहम का नसबनामा। और जब कोई लूका 9वें बाब की 22वीं आयत पढ़ता है तो वो उसे इब्ने आदम के तौर पर देखता है। ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए। और जब कोई यूहन्ना 1:34 पढ़ता है तो उसे खुदा के बेटे के तौर पर नजर आता है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। सवाल यह है कि वो अब्राहम का बेटा है, दाऊद का बेटा है, या वो इब्ने आदम है या खुदा का बेटा है। दर हकीकत वो एक ही वक्त में दाऊद का बेटा है, अब्राहम का बेटा है, इब्ने आदम भी है और खुदा का बेटा भी है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन किस वक्त उसे दाऊद का बेटा कहा गया और किस वक्त उसे अब्राहम का बेटा कहा गया और किस वक्त उसे इब्ने आदम कहा गया और बाइबल मुकद्दस में कब उसे खुदा का बेटा कहा गया? आए बाइबल को देखें कि वो उसके बारे में क्या कहती है कि वो दाऊद का बेटा है। लूका पहला बाब 32वीं और 33वीं आयत लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यानी मसीह दाऊद का बेटा है। इसराइल के लोगों और दाऊद बादशाह के तख्त के ताल्लुक से वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा जब मसीह बादशाही करेगा। यानी वो लोग जो मुस्तकबिल में 1000 साला बादशाही के दौरान में उसकी तरफ आएंगे और तौबा करेंगे। यही दाऊद का बेटा होने का मतलब है। लेकिन अजीजों, अब्राहम का बेटा होने का क्या मतलब है? अब्राहम का बेटा होने का मतलब यह है कि मसीह तमाम दुनिया के लिए होगा, सिर्फ इसराइल के लोगों के लिए नहीं। हमें ये बात कहाँ मिलती है? गलतियों 3 बाब की 14 से 16वीं आयत में वो कहता है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। अल्फाज पर गौर करें, ताकि अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे। इसलिए मसीह का अब्राहम का बेटा होने का ताल्लुक इस बात से है कि मसीह तमाम गैर कौमों के लिए भी होगा, ना सिर्फ इसराइल के लिए। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई हो तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए हैं। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। यानी मसीह दाऊद का बेटा है सिर्फ इसराइल के लोगों के ताल्लुक से, दाऊद के घराने से, जब वो मुस्तकबिल में दाऊद के तख्त पर बैठेगा। मसीह अब्राहम का बेटा है तमाम कौमों के एतबार से, जब वो तमाम कौमें मसीह में बरकत पाएंगी। लेकिन मसीह इब्ने आदम भी है, और ये बात तमाम ज़मीन के ताल्लुक से है, तमाम अकली और गैर अकली तख्लीक के साथ। जब मसीह जलाल में इब्ने आदम के तौर पर आएगा 1000 साला बादशाही के वक्त, मसीह ना सिर्फ दाऊद के घराने पर दाऊद के बेटे के तौर पर बादशाही करेगा, ना सिर्फ तमाम कौमों के एतबार से अब्राहम के बेटे के लिहाज से, बल्कि इब्ने आदम के तौर पर भी वो तमाम ज़मीन पर और आसमान पर बादशाही करेगा, क्योंकि वो इब्ने आदम है। जब हम इब्रानियों 2 बाब की 5वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वो इस बात को पूरा करता है जिसका जिक्र ज़बूर 8 में किया गया है। वहाँ क्या लिखा है? उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है। और फिर वो ज़बूर 8 का हवाला पेश करता है। इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है? तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। तूने सब चीज़ें ताबे करके उसके पाँव के तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज़ ऐसी न छोड़ी जो उसके ताबे न की हो। मगर हम अब तक सब चीज़ें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी
یسوع کے موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، یعنی ابن آدم مسیح کا لقب ہے۔ جب وہ پوری دنیا پر سلطنت کرے گا، ابن آدم کے جلال کے ساتھ وہ آسمان اور زمین پر بادشاہی کرے گا، عقلی اور غیر عقلی تخلیق پر۔ زبور 8 میں وہ بتاتا ہے، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، سب بھیڑ بکریاں گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور۔ جہاں تک خدا کے بیٹے کے لقب کا تعلق ہے، اور یہ چوتھا لقب ہے، اور اس کا تعلق خدا باپ اور روح القدس سے ہے، یہ الوہیت کے تعلق سے ہے۔ جب وہ یوحنا 1:18 میں کہتا ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، اور یہ ایک روحانی تعلق ہے، نہ کہ جسمانی تعلق سے پیدا ہوا۔ جب میں کہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا، تو میں انسانی دخل کو مکمل طور پر رد کر رہا ہوں۔ خدا باپ نے کنواری مریم سے بیان نہیں کیا تاکہ مسیح پیدا ہو، بالکل نہیں، لیکن مسیح ازل سے خدا کا بیٹا ہے، اور اپنے وقت پر روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ لفظ خدا کا بیٹے کا مطلب ہے خدا کو ظاہر کرنے والا، خدا کا نمائندہ اور خدا کے برابر۔ بس عزیزو، ان میں 4 القابات کا خلاصہ پھر سے کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے، اور یہ صرف اسرائیلی قوم سے اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے صرف متی نے مسیح کو داؤد کا بیٹا لکھا کیونکہ وہ یہودیوں کے لیے لکھ رہا تھا۔ تعلق کے اعتبار سے تمام قوموں کے لیے مسیح ابراہیم کا بیٹا ہے۔ مسیح ابن آدم، مسیح کا زمین اور آسمانی عقلی اور غیر عقلی تخلیق کے اعتبار سے تعلق، جہاں تک خدا کے بیٹے کا تعلق ہے، مسیح کا باپ اور روح القدس کے ساتھ الوہیت کے اعتبار سے تعلق۔ اور یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ جب سور فنی کی عورت مسیح کے پاس اپنی بیٹی کی مدد کے لیے چلاتی ہوئی آئی، تو خداوند نے اسے کہا، یہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے۔ تو لوگ مسیح کے جواب سے ٹھوکر کھاتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ مسیح کے پاس یہ کہتے ہوئے آئی کہ اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اور گویا مسیح اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ اگر تم میرے پاس ابن داؤد کے طور پر آ رہی ہو، جس کا تعلق صرف یہودیوں سے ہے، اور تم یہودی نہیں ہو بلکہ سورفنی کی عورت ہو۔ لیکن مسیح نے اس کی درخواست کے مطابق اسے دیا، وہ صرف داؤد کے گھرانے کے لیے ہی نہیں آیا تھا، بلکہ ابراہیم کے بیٹے کے طور پر بھی اور ابن آدم کے طور پر بھی۔ اور یہی ہمارے یسوع کے القابات ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔